प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में और हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारी इन कहानियों की गाथाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने आगे जाना कि बहुत सी कथाओं में आपने हमारा योगदान किया है और आप इसी तरह अपना योगदान करते रहिए क्या, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही मानव कल्याण का है। हम हर एक प्रकार के जीवन की समस्याओं का उल्लेख करना चाहते हैं कि मनुष्य किस तरह की मुसीबत से बचना चाहता है। हमने आपको बहुत सी कथाएं सुनाई, उनमें हमने आपको धन प्राप्ति के लिए सुनाए, स्त्रियों की गाथाएं सुनाए, घर में चल रहे वाद विवादों पर भी कथाएं सुनाएं, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि प्राचीन काल में हमारे भारत पर बहुत से खुशी मुनियों संत तपस्वियों का आना जाना रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से देव और योग से बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है जो आज तक किसी भी प्रकार के देश या जिले में नहीं किया, जो सिर्फ केवल भारत में ही मिल सकता है। भारत में ऐसे अनजान कहीं ऐसी लड़कियां हैं, कहीं ऐसी कड़ियां हैं, कहीं ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जो सिर्फ भारत में ही मिल सकती हैं। समग्र पृथ्वी पर बहुत से देश आए हुए हैं, लेकिन जो बात भारत में है वह कहीं पर भी नहीं। भारत एक बहुत ही प्राचीन देश है। इस पर कई युद्ध हुए, कई लड़ाइयां हुई, कहीं घर बर्बाद हुए, कहीं पाठशालाएं जले, कहीं गुरुओं की हत्या हुई, बहुत सारे युद्ध लड़े, फिर भी यह न हर ओर यूं ही दाता रहा। प्राचीन काल में वही दृश्य मुनिया द्वारा बहुत सी ऐसी घटनाएं और कार्यशील का नेता होती थीं, जिससे कि वह हमारे दिमाग के पड़े थे। आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं किस तरह एक स्त्री अपने बच्चों को अपने ही कोख में 9 महीने तक रखकर उसे किया तो शूरवीर बन सकती है, क्या तो कर बना सकती है। आज की इस नए युग में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे मनुष्य जीवन अपने ही गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की जिसमें एक छोटा सा घर था। वह घर बहुत ही गरीब था। वह पूरा दिन मजदूरी करते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं। तभी एक समय ऐसा आता है कि जिस घर में 2 बेटे होते हैं तो बेटों में से एक बेटे का विवाह संपूर्ण हो जाता है। उसके 2 लड़के होते हैं। वह बहुत ही क्रूर होते हैं, क्योंकि जब वह बच्चे अपनी माता के पेट में थे तब उनका जिस तरह व्यवहार मिला उसी तरह हुए हो गए। अर्थात जिस प्रकार एक माता के गर्भ को 9 महीने तक सुरक्षा एवं संस्कारों की जरूरत होती है, वह उन्हें नहीं मिला। वह इतने बदमाश और निजी थे कि पेड़ पशु और जानवरों को काटते और मरते थे। हर एक इंसान से पूरी तरह से बात करना ना है, में कोई संस्कार था ना है, में कोई स्थित थी। तभी छोटा लड़का बहुत छोटा था। वह सभी ध्यान कर रहा था। उसकी बहुत ही कठिनाइयों के बाद उसने बहुत से ऐसे आर्षि मुनियों के पास बैठना शुरू किया, जिससे उसने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जाने जिसमें लिखा था कि स्त्री गर्भ में ही बच्चे को एक ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जिससे वह बहुत ही अचाम्भी और अत्यंत बलशाली हो सकता है। वह बहुत ही पराक्रमी हो सकता है। उसने महाभारत कालीन के अभिमन्यु की गाथा सनी, महाभारत कालीन के बर्बरीक की गाथा सुन, सुभद्रा की कथा सुन, उसने कृष्ण की भी गाथा सुनी, उसने रामायण पाठ किया, उसने गरुड़ पुराण पढ़ा, उसने शिव पुराण पढ़ा, उसने रामायण पढ़ी, उसने महाभारत पढ़ा और उसने बहुत से ऐसे ग्रंथ पढ़े जिससे उसकी उसमें बहुत ही रुचि होने लगे। वह जैसे जैसे आर्षि मुनियों की संगत में आया उसे तरह उसका जीवन बदलने लगा। वह घर पर पूजा पाठ करने लगा। सुबह उठते ही शिव शंभू को जल चढ़ाने लगा, माता पिता की सेवा करने लगा, बड़े भाई का आदर करने लगा और घर पर आने वाले सदैव नाथ नियम पशु एवं गाय कुत्ते बिल्ली को रोटी देने लगा। इस तरह वह दान पुण्य और धर्म के मार्ग पर चला गया। समय बीतने के साथ उसके पिताजी को भी उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि वह बहुत ही सन्यास है सी होने चाहता था, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था। उसके पिता ने उसका लगा एक ऐसी कन्या से किया जो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही कोमल थे। वह एक ऐसे कार्य में छोड़ना चाहता था कि उसको उसके पिता ने उसे भटका दिया और उसे कन्या का विवाह अपने पुत्र के साथ करवा दिया। अपने पुत्र के साथ विवाह करने के बाद उसको जब यह सभी ज्ञान हुआ कि बच्चे को इस तरह मां की कोख में रखकर उसे प्रभावशाली बना सकते हैं, तभी उसने वह सभी प्रयास किया। उसने अपनी पत्नी के साथ रहकर अपनी पत्नी को भी बहुत सारे ग्रंथ सुनाए, बहुत सारी कथाएं, कविताएं, वीरांगनाएं, महाराणा प्रताप
छत्रपति शिवाजी और बहुत सारे वीरों की गाथाएं सुनाई। उसने रानी लक्ष्मीबाई की भी कथाएं सुनाई। उसने अपनी पत्नी को एक ऐसी की शादी जिससे वह भारत पर हर एक इतिहासकारों की गाथाएं सुनाए। किस तरह वेद पुराण का झांत हुआ, किस तरह साधु संतों की सेवा की जा सकती है, सब कुछ को सिखाया। जो एक पति है अपने पत्नी को फरमाहित करने में कार्यरत हो सकता है, और कुछ समय बचने के बाद उसकी पत्नी क्यों एक ऐसा बच्चा हुआ जो बहुत ही भाग्यशाली था। उसके माथे पर एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर हर एक गांव का वृत्त इंसान देखकर को अचंभित हो गया। वह बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वह भी अपने पिता के साथ गुरुकुल जाने लगा, गुरुकुल शिक्षा लेने लगा, आर्षि मुनियों के संगत में आने लगा। वह भी एक प्राचीन भारत की तरफ बढ़ निकला, और वह जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी ख्याति बढ़ती गई। और तभी उसके बड़े पापा के लड़के उनसे बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करते थे। फिर भी उसने उनको नम्रता से जवाब देते हुए उनको एक नई दिशा दिखाए। इस तरह प्राचीन भारत में होने वाले बहुत सारे कथनों को उसने भी पूरे गांव में प्रचलित कर दिया। श्री गांव के लोगों को सिखाया कि किस तरह मनुष्य की रचना की जा सकती है, किस तरह मनुष्य को एक दिशा दिखाई जा सकती है, किस तरह मनुष्य को एक नया मार्ग दिखाया जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता है, कुछ भी संभव नहीं होता। जो मनुष्य अपने मन में ठान लेता है उसको पूर्ण करने की क्षमता उसी के अंदर ही रहती है, क्योंकि अगर झूठ है तो सत्य भी है, अगर अंधकार है तो उसके सामने उजाला भी है। जैसे एक अंधकार में एक दिया जलाने से चारों तरफ उजाला हो जाता है, इस तरह एक प्रकाशमान व्यक्ति के आने से पूरे घर में एक नई मार्गदर्शक मिलती है। इस तरह उसे बच्चों की भी चारों ओर प्रशंसा होने लगी। कहानी राजा रजवाड़ा में उसकी बातें होने लगी, कई शहरों गांव में भी उसकी बातें होने लगी। उसको लेने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे और बहुत से ऐसे कार्य जो उसके द्वारा भी करवाने लगे। और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी इतनी बढ़ती हुई प्रशंसा देखकर उसके पिता को भी चिंतित होने लगी। और एक दिन उसे लड़के की बहुत ही पूरी तरह से वह रात को सपने में सोया था और वह अचंभित हो गया। और उसके पिता यह सब देखकर बहुत ही दंग रह गए कि मैंने जो अपने पुत्र को सिखाया है, जो मैंने उसकी माता को सिखाया है, वह एक दिन मेरा ही कल बन जाएगा, क्योंकि मेरे पुत्र की तरफ चारों ओर जैसे जैसे उसके प्रशंसा बढ़ रही है उसके दुश्मन भी वैसे ही बट रहे हैं। मेरा एक ही पुत्र है, मुझे उसका उपाय सोचा होगा। उसके पिता के मन में वह दशा सही बैठी थी, क्योंकि जिस तरह उसके पुत्र ने एक ऐसी महान कार्य सिद्धि हासिल की थी जिसे उसके बहुत सारे विद्वान दुश्मन ही बन चुके थे, क्योंकि उसकी बढ़ती सीढ़ियां के कारण कोई भी उन विद्वानों को बुलाना नहीं चाहता था। और इस मार्ग से बचने के लिए उसके पिता ने जिन आर्षि मुनियों से सदैव पास बैठकर उन्होंने जो कार्य किए थे, उन सभी कार्य को आर्षि मुनियों द्वारा गठित किया गया। उसके पिता ने सभी बात आर्षि मुनियों को बताएं कि है मुनिवर, मुझे कृपा करके इस तकलीफ से बाहर निकलिए। तभी खुशी वह बोले कि है पुत्र, तुम श्री शिव भगवान की पूजा करो, आराधना करो, तुम उनका तप करो। उनके तपोबल की सिद्ध से ही तुम्हें जब भगवान शिव दर्शन देंगे तब तुम अपने पुत्र की रक्षा का प्रधान मांगना तभी हुई। उसे बच्चों के पिता ने ऐसे एक गठित कार्य सिद्ध स्थान का वहां पर जंगलों में बैठकर बहुत सारे समय तक उन्होंने तब किया, और तब करते करते उन्होंने भगवान शिव को सुनने किया। भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं इस तरह चुकाया किया है वह बहुत ही सृष्टि के लिए हित के लिए है, लेकिन इस सृष्टि कार्य में मेरे पुत्र की जान बहुत ही खतरे में आ गई है। तभी भगवान शिव बोले कि तुमने जो किया है वह बहुत ही सांसारिक है, और हर एक व्यक्ति को भारत के संस्कृति बचाने के लिए यह करना चाहिए, लेकिन तुमने जो कार्य किए हैं वह बहुत ही निशानियां हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह स्त्री के गर्भ में 9 मान रख रहने के बाद जो पुत्र पैदा होता है वह उसके आजू बाजू के आचरण से ही होता है, और वह एक दीपक की तरह ही उजाला होता है। उसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पुरुष उसे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस स्त्री के गर्भ में 9 माह रहने के बाद जो पुत्र 9 माह में जो भी गर्भ में रहकर जो भी कार्य सिद्धियां सीखना है वह जीवन पर उसके शरीर में रह जाते हैं।
वह संस्कार रूप में उसके शरीर में रहती है और वह पुत्र बहुत ही अद्भुत होता है। तुमने जो भी आर्ष मुनियों से ज्ञान लिया है वह परम सत्य है। तुम्हारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। तभी उसे पुत्र के पिता को फिर एक प्रश्न हुआ और उसने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, क्यों संसार में अच्छे लोगों की ही कठिनाइयां होती है? तभी भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाएगा। यह विधि का विधान है और यह गठित है, लेकिन इस विधि के विधान को भी एक माता बदल सकती है। वह अपने पुत्र को इस तरह शिक्षित कर सकती है कि उसे पुत्र को कोई भी हाथ नहीं लग सकता। इसलिए सभी संस्कार और कार्यभार माता के हाथों में ही होते हैं। इसलिए मन को जनानी का पद दिया गया है। पुत्र, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के फलों का प्रताप है जो तुम्हें ऐसा पुत्र, ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है और तुमने मेरे दर्शन किए हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव लुप्त हो गए और वह पिता खुशी खुशी अपने घर गए और अपने पुत्र को कहा कि हे पुत्र, तुम जो कार्य कर रहे हो उसको बहुत ही सटीकता से करना। तुम्हें अभी बहुत सारे कार्य करने हैं जो बहुत ही भाग्यवान लोगों को करने होते हैं। ऐसा कहें। ऐसा कहने पर उसकी माता और पिता बहुत ही गर्व करने लगे और वह पुत्र ऐसे ही कार्य करने लगा। इसीलिए मित्रों, आज इस कथा में हमने आपको बताया कि एक पुत्र की शिक्षित जगह उसकी माता का गर्भ होता है, क्योंकि जो भी 9 माह के जो गर्भ में रहता है, जो माता जो भी कार्य करती है उसके गर्भ में रहे पुत्र या पुत्री पर उसका 90% असर रहती है और वह आजीवन उन संस्कारों से गिरा रहता है। कृपया अपने आप पर ध्यान दें और अपनी संतानों को एक नई दिशा दें। अपने नए संतानों को आने वाले भविष्य में जो भी आपका कार्य होगा, उन संतानों को शास्त्र और प्रतिविधान, वेद, पुराण और संस्कृति की तरफ ले जाइए। प्रणाम।